कभी सोचा है हमारी प्लेट में जो खाना है वो सिर्फ पेट भरने के लिए है या उससे कहीं ज्यादा? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे सही खाना ही एक सेहतमंद जिंदगी की नींव रखता है। सोचिए, हजारों साल पहले भी लोग यही सवाल पूछते थे, कोरुख यानी कौन है जिसे कोई बीमारी नहीं है? और इसका जवाब तब भी वही था और आज भी वही है। जो सही और संतुलित भोजन करता है, मतलब अच्छी सेहत की ये खोज कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। तो आज के इस सफर में हम कहां चलेंगे? पहले समझेंगे अपनी थाली की कहानी, फिर भोजन के अंदर के साइंस को जानेंगे, सेहत की चाबी ढूंढेंगे, देखेंगे कि समझदारी से खाना कैसे चुनें और आखिर में खेत से प्लेट तक के पूरे सफर को भी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अपनी थाली की कहानी से ही शुरू करते हैं। क्या ये बात पता है कि हमारा खाना, हमारी संस्कृति और हम कहाँ रहते हैं, इसके बारे में कितनी कुछ बताता है? जैसे पंजाब की मक्की की रोटी और सरसों का साग हो, या फिर साउथ में कर्नाटक का इडली डोसा, हर डिश उस जगह की मिट्टी और फसलों की कहानी कहती है। यही तो वो डाइवर्सिटी है जो हमारे खाने को इतना कमाल का बनाती है। और सिर्फ खाना ही नहीं, उसे पकाने का तरीका भी कितना बदल गया है ना। जहां पहले सिलबट्टा होता था, अब वहां मिक्सर ग्राइंडर है और मिट्टी के चूल्हे की जगह गैस स्टोव ने ले ली है। टेक्नोलॉजी ने तो किचन की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। अच्छा, तो ये तो हुई थाली की बात। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस खाने के अंदर आखिर ऐसा है क्या जो हमारे शरीर को चलाता है। तो सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये समझ लीजिए हमारे शरीर का पेट्रोल है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, बिल्कुल वैसे ही हमें दिन भर काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। और मजे की बात यह है कि ये हमें अपनी रोज की चीजों से ही मिल जाते हैं। हमारी रोटी, चावल, आलू, यहाँ तक कि हमारे मीठे मीठे आम से भी। अब बात करते हैं फैट्स यानी वसा की। इन्हें आप शरीर का पावर बैंक कह सकते हैं। ये एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सप्लाई करते हैं। और हाँ, ये शरीर को गर्म रखने में भी मदद करते हैं, ठीक एक गर्म कंबल की तरह। और ये फैट्स हमें दो तरह के सोर्सेज से मिलते हैं। एनिमल सोर्सेज जैसे घी और दूध, और प्लांट सोर्सेज जैसे कि नट्स, सीड्स और अलग अलग तरह के तेल। दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। और फिर आते हैं प्रोटीन, हमारे शरीर के असली बिल्डर्स। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने में ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को बढ़ने और टूटे फूटे सेल्स को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। लेकिन एक मिनट सोचिए, अगर इनमें से कोई एक भी चीज कम हो जाए तो क्या होगा? इतिहास में इसका एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। सदियों पहले जो नाविक महीनों तक समंदर में रहते थे, उन्हें एक अजीब सी बीमारी हो जाती थी। पता चला कि ये बीमारी थी स्कर्वी, जो होती थी विटामिन सी की कमी से। और इसका इलाज बड़ा सिंपल, खट्टे फल। बस यहीं से दुनिया को विटामिन की असली ताकत का पता चला। तो ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है कि इन सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स का सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। मतलब इतने सारे अलग अलग पोषक तत्व हैं, तो हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी थाली में सब कुछ सही मात्रा में हो? ये मैजिकल बैलेंस कैसे बनेगा? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट में छिपा है, बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार। मतलब एक ऐसी थाली जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, फाइबर और पानी सब कुछ सही मात्रा में हो। यही है अच्छी सेहत का असली सीक्रेट। तो चलिए, अब ये देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम समझदारी से अपने खाने का चुनाव कैसे कर सकते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। 100 ग्राम चिप्स में फैट है 35 ग्राम, जबकि उतने ही भुने चने में सिर्फ 6 ग्राम। और प्रोटीन चने में चिप्स से 2 गुने से भी ज्यादा है। तो ये साफ है कि सही स्नैक चुनना कितना जरूरी है। इसीलिए चिप्स जैसी चीजों को जंक फूड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कैलोरी तो भरपूर होती हैं, पर पौष्टिकता, न्यूट्रिशन वो जीरो होता है। और इन्हें ज्यादा खाने का नतीजा होता है मोटापा और दूसरी बीमारियां। तो फिर बेहतर ऑप्शन क्या है? हमारे अपने देसी सुपर फूड्स, मोटे अनाज, मतलब ज्वार, बाजरा, रागी। ये विटामिन, आयरन और फाइबर का असली खजाना है। और अब आखिर में जरा जूम आउट करते हैं और उस पूरे सफर को देखते हैं जो हमारा खाना तय करके हमारी थाली तक आता है। ये सफर बहुत लंबा और मेहनत भरा होता है। सिर्फ एक रोटी के बारे में सोचिए। इसका सफर शुरू होता है किसान के पसीने से, फिर अनाज की सफाई होती है, उसकी पिसाई होती है, और फिर वो दुकान से होता हुआ हमारे घर पहुंचता है। इस एक रोटी के पीछे न जाने कितने लोगों की मेहनत छिपी है।
ये सब देखकर एक ही बात समझ आती है, हमें अपने भोजन का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि अनगिनत लोगों की मेहनत का नतीजा है, और खाने को बर्बाद न करना ही इसका सबसे बड़ा सम्मान है। तो अब अगली बार जब थाली सामने आए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, अपनी सेहत को संवारने के लिए इस थाली में क्या होना चाहिए। क्योंकि ये याद रखना जरूरी है कि अच्छी सेहत का रास्ता हमारी थाली से ही होकर जाता है।